बीना और चंद आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बिना गर्भवती हुई दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर जा रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंद्र का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ मीना, लेकिन ये निकाल ही नहीं रहा। बिना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं। ट्रेन की आवाज आती है। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बिना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भाग को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा मीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे बिना पटरी से दूर जाती है, तभी ट्रेन आती है और चंद्र को पल भर में काट देती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंद्र के जाने के बाद बिना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करते और उससे जो कमाई होती है उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बिना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भाया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दो, वो मुझे गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बिना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए, ठीक है? बहन ले जाओ, वैसे भी यह मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बिना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बिना साफ छांटे हुए प्याजों को काट कर आटे में बुलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंद लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे शाम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो श्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं। जरा आप भी चेक कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे। बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाए हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली है। हे भगवान, इस बार तो मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा। क्या करूँ? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज गाए थे, क्यों न उनको निकाल, वो पूरी तरह पक गए होंगे। बिना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहां पहुंच जाती है। अरे वाह, बिना तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं सेहन, यह प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बिना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का ठेला लगाकर बेच और पैसे का। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बिना को सही लगी और वो मदद के लिए श्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बिना को देने के लिए तैयार हो जाता है।
घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बिना के घर पहुंचता है। ये लो बिना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बिना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बिना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बिना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बिना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ